नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हसदेव अरण्य पर सीएम भूपेश का बड़ा बयान, कहा बाबा नहीं चाहते तो हसदेव में पेड़ क्या एक डाल भी नहीं कटेगी। भाजपा विधायक बृजमोहन ने हसदेव के मुद्दे पर सिंहदेव को दी नसीहत, कहा आदिवासियों की सच में चिंता है तो मंत्री पद त्याग कर मैदान में आए सिंहदेव। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सूपे बेड़ा में लगाई चौपाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में रखी आधारशिला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब टीएस सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वे नहीं चाहते तो वहां पेड़ क्या एक डाल भी नहीं कटेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान टीएस सिंहदेव के हसदेव अरण्य दौरे के बाद आया है। सिंहदेव ने सरगुजा के हरिहरपुर गांव जाकर हसदेव अरण्य में खनन परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम बघेल ने यह बात कही, जरा सुनिए। जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी बात पर सफाई दी और कहा कि सवाल मेरा नहीं, हसदेव क्षेत्र की जनता का है। मेरे चाहने का नहीं है, मैंने हमेशा यही पहल की है और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है ये पृथक चीज है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी जमीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अरण्य के मामले में कहा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे अपने सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल पेड़ों की कटाई का समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हसदेव अरण्य के मामले में कहा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे अपने सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल पेड़ों की कटाई का समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बाबा और बघेल आपस में ये नाटक कर रहे हैं। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही हैं। टीएस सिंहदेव को यदि आदिवासियों और ग्रामीणों की सच में चिंता है तो वे अपने पद से इस्तीफा देकर मैदान में आकर लड़ें। भाजपा भी उनको समर्थन देगी। हसदेव अरण्य के मामले में आज पूरा देश उद्वेलित है और इतना ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर भी इसका विरोध हो रहा है। हसदेव अरण्य के मामले में राहुल गांधी जी ने अभी अमेरिका में कहा कि हमारी सरकार का जो निर्णय है उसके मैं सहमत नहीं हूं और मैं जाकर पार्टी में चर्चा कर इस पर निर्णय करूंगा। उसके बाद में भूपेश बघेल जी के जो लगातार छत्तीसगढ़ विरोधी बयान आ रहे हैं, आदिवासी विरोधी बयान आ रहे हैं, पर्यावरण विरोधी बयान आ रहे हैं, पेड़ों की कटाई का वो समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों को अंधेरे में रहने की बात कर रहे हैं। हम भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भूपेश बघेल जी हसदेव अरण्य के मामले में कहां गया छत्तीसगढ़, कहां गए छत्तीसगढ़िया। बृजमोहन के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक को केंद्र की भाजपा सरकार ने स्वीकृति दी है। अगर भाजपा नहीं चाहती है तो वह केंद्र सरकार से कोल ब्लॉक की स्वीकृति निरस्त करा ले। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है, तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है,
और अनुमति देने का अधिकार। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन किया उसे निरस्त कर दे। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव गरियाबंद जिले के किडनी रोग पीड़ित गांव सुपेबेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने 61 लाख के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी। सुपेबेड़ा वही गांव है जहां दूषित पानी की वजह से अब तक कई लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित होकर मर चुके हैं। यहां पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने चौपाल लगाकर किडनी रोग प्रभावित परिवारों से सीधे बात की। यहां पीड़ितों ने आंध्र सरकार की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की। टीम जिनको भेजा गया था दक्षिणी भारत में जहां और ऐसे गांव हैं जहां सीकेडी के मामले हैं, वहां उन लोगों ने बताया कि 15,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो ये प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और आगे अगर सीकेडी मिल पाएगी तब ये लागू हो पाएगा। सर ऐसे कई डॉक्टर हैं। कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिले बाघ के शव के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। मामले में कानन पिंडारी के खोजी डॉग ने अहम भूमिका निभाई है। रामगढ़ रेंज स्थित सलगवा खुर्द में बाघ की मौत के मामले में कानन पिंडारी के खोजी डॉग ने मामले में अहम भूमिका निभाई है, जिसने घटना स्थल से सीधे 2.5 किलोमीटर दूर स्थित आरोपी के घर पहुंचकर हत्या का पर्दाफाश कर दिया। वन विभाग ने जहर देने वाले 4 आरोपियों प्रेम साय, बुद्धेश्वर, राम बदन और सुमेर साय को गिरफ्तार कर बैकुंठपुर न्यायालय में पेश किया है। आरोपियों को 44 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक और आरोपी बाबू साय फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बलरामपुर जिले के डेलिस्टिंग की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों आदिवासी सड़कों पर उतरे। मंच के बैनर तले राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोगों ने रैली निकाली। आदिवासी समाज के नेताओं का आरोप है कि आदिवासी समाज के लाखों लोग धर्मांतरित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आदिवासी के साथ अल्पसंख्यक का भी दर्जा प्राप्त कर दोहरा लाभ ले रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने बलरामपुर में कहा कि दिल्ली स्टिंग मांग एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आगे चलकर अधिक लोग जुड़ेंगे और भारत सरकार जल्द ही इस विषय पर फैसला लेगी। आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने कहा कि सभी धर्मांतरित लोगों को जल्द से जल्द स्टिंग किया जाए और उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग का भी लाभ न मिले। भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। स्टिंग का मतलब है जनजाति जिनको आरक्षण प्राप्त है उनका रीति रिवाज को जिन्होंने छोड़ दिया, जो धर्मांतरित हो गया, वो रूढ़िवादी को मानना बंद कर दिया, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये भारत सरकार से हमारी मांग है। ये बहुत बड़ा काम है। ये जनजातियों को का आरक्षण का लाभ लेकर के डबल फायदा उठा रहे हैं जो लोग, और एक तरफ अपनी परंपरा, रूढ़िगत नियम, धर्म सबको भुला गए हैं। उनको तो डीलिस्ट करना ही पड़ेगा। और इस मांग में जो हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में माननीय गणेश राम जी के नेतृत्व में ये लड़ाई चली है, उसमें सारा समाज एक साथ, और इसको मुकाम तक पहुंचाने तक हम लोग रुकेंगे नहीं। ये मांग पूरी होगी। भारत सरकार के सामने मांग प्रस्तुत हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से रोज ये न्यूज़ जा रही है और हम समझते हैं भारत सरकार इस विषय पर जल्दी से विचार करेगी और अंतिम निर्णय के लिए वहाँ भी योजना बनेगी। राजधानी रायपुर में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। मनरेगा कर्मचारी पिछले 66 दिनों से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। सरकार से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने 3 महीने के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया। मंत्री कवासी लखमा ने आज धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें समझाया। उन्होंने 3 माह के समय अवधि में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की जाएगी, साथ ही नियमितीकरण की समीक्षा की जाएगी। बिलासपुर में गुपचुप और चाट खाने से बीमार ग्रामीणों की संख्या अब 40 से अधिक हो गई है। बच्ची की मौत के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने गांव में हेल्थ कैंप लगाकर जांच की, जिसमें 15 नए मरीज मिले हैं। बिल्हा क्षेत्र के ग्राम देव किरारी में फूड पॉइजनिंग की शिकार 9 साल की बच्ची मीनाक्षी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची।
स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां घर घर सर्वे कर रही है। गुपचुप वाले के घर के साथ ही गांव से पानी का सैंपल लिया गया है, जिसे जांच के लिए सिम्स भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।